बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर आपको 1 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर नंबर मैंने 4 स्टार्ट किया हुआ है। और इसकी एक्सरसाइज 4.1 बच्चों हमने कंप्लीट कर ली है। और इसी तरह बच्चों 4.2 बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, लेकिन इसकी पहले मसालें हल करनी है आप लोगों ने। और मैंने 2 लेक्चर मसालों के ऊपर बनाया था। तो बच्चों, ये अलजबरी कुलियात हैं जो कि आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए a प्लस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। इसी तरह a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर है। इसी तरह बच्चों, इन दोनों फार्मूलों को प्लस करने से ये हमारे पास फार्मूला नंबर 3 बनता है। a प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह बच्चों, इन दोनों फार्मूलों को माइनस करने से फार्मूला नंबर 4 बनता है। ये लेक्चर 4.2 शुरू करने से पहले मैंने ये फार्मूले आप लोगों को अच्छी तरह समझा दिए हैं। आपने पिछले लेक्चर मसालों वाला लेक्चर देखना है, आपको ये फार्मूले अच्छी तरह याद हो जाएंगे। तो बच्चों, a प्लस बी होल का स्क्वायर a माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर है? प्लस इक्वल टू 4ab के बराबर है। इसी तरह 3 रकमों का मरबा, 3 रकमों का स्क्वायर किसके बराबर है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के बराबर है। इसी तरह a प्लस b का क्यूब किसके बराबर है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b के बराबर है। इसी तरह बच्चों, a माइनस बी का क्यूब किसके बराबर है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3ab इंटू a माइनस b के बराबर है। इसी तरह बच्चों, a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर है? a प्लस b इंटू a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab के बराबर है। इसी तरह बच्चों, फार्मूला नंबर 9 a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर है? a माइनस b इंटू a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ab के बराबर है। इसी तरह बच्चों, फार्मूला नंबर 10 है हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है? a माइनस b इंटू a प्लस b। बच्चों, ये 10 फार्मूले हैं। 10 फार्मूले अच्छी तरह याद करने के बाद, इनकी बार बार प्रैक्टिस करने के बाद आपने एक्सरसाइज पे आ जाना 4.2 के ऊपर। फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। बच्चों, ये मिसाल नंबर 12 हमारी रह गई थी, हम इस लेक्चर के अंदर हल करेंगे। कुलिये की मदद से हासिल ज़रब मालूम करें। इस वैल्यू का हमने कुलिये की मदद से क्या मालूम करना है? हासिल ज़रब। तो बच्चों, क्या करेंगे? सबसे पहले इसको तरतीब लगा लेंगे। x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। प्लस वाले फैक्टर के साथ ये माइनस वाली वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों, इसके ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। इसी तरह बच्चों, ये हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। x प्लस वाई को इस वैल्यू के साथ जोड़ के लिख देंगे। इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़ के लिख देंगे। बच्चों, आप लोगों ने एक फार्मूला किया हुआ है a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब किसके बराबर है? a प्लस b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab के बराबर है। तो इसी तरह बच्चों, आपने एक फार्मूला और याद किया हुआ है a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab के बराबर है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर है? a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab के बराबर। इसी तरह बच्चों, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ab के बराबर है। तो बच्चों, इसके ऊपर गौर कर लें तो आपकी शेप बनती है ये वाली, a प्लस बी ए का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab के बराबर है। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है, तब्दील कर देना है। इसी तरह बच्चों, ये देख लें a माइनस बी ए का स्क्वायर b का स्क्वायर b का स्क्वायर ए बी
तो बच्चों सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है। तो बच्चों इसको हम इसके अंदर चेंज करेंगे तो ये हमारे पास एक्स की क्यूब आ गया और एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब आ गया, ए की क्यूब और बी की क्यूब। बच्चों ये ए एक्स को आपने ए फर्ज कर लेना है, वाई को आपने बी फर्ज कर लेना है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आ गया इनटू। इसी तरह बच्चों ये a माइनस बी, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस ए बी। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर चेंज कर देना है। तो a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, a हमारे पास किसके बराबर x के बराबर है, b हमारे पास y के बराबर है तो y का क्यूब आ गया। तो बच्चों मेरे पास x का क्यूब प्लस y का क्यूब इनटू x का क्यूब माइनस y का क्यूब। तो बच्चों ये देख लें, एक हमारे पास प्लस का फैक्टर है, एक माइनस का फैक्टर है। तो सवाल अब हमारा इस फॉर्म के अंदर आ गया बच्चों, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये प्लस का फैक्टर और ये माइनस का फैक्टर। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो बच्चों पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो बच्चों ये बेस की पावर होल की पावर आपस में ज़रब होती है, 3 दूनी 6 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। ये थी मिसाल नंबर 12। बच्चों मैंने 2 लेक्चर के अंदर मिसाल नंबर 1 से लेकर मिसाल नंबर 11 तक आपको कंप्लीट करवा दी और ये फार्मूले 10 के 10 भी आप लोगों को याद करने का तरीका भी बता दिया और लिखने का तरीका भी बता दिया आपने किस तरह इन फार्मूलों को याद रखना है। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.2। अगर बच्चों आपने ये 4.2 एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना है तो सबसे पहले आप लोगों ने ये फार्मूले अच्छी तरह करने पड़ेंगे याद, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे बच्चों उसने सवाल नंबर हमें 1 दे दिया, सवाल नंबर 1 और उसका जोज नंबर 1 दे दिया उसने। बच्चों हमें a प्लस बी इक्वल टू हमें 10 के बराबर दे दिया और हमें a माइनस बी इक्वल टू हमें 6 के बराबर दे दिया हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। सवाल नंबर 1 है, इसका जोज नंबर 1 है। तो बच्चों ये देख लें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहाँ पर मौजूद है। तो बच्चों ये देख लें फार्मूला कौन सा लगा देंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला नंबर 3 लगा देंगे। बच्चों हमें कैसे पता चलेगा फार्मूला नंबर 3 लगाना है, क्योंकि हमने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। कहाँ पर मौजूद है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इस फार्मूले के अंदर। तो बच्चों क्या करेंगे, फार्मूला नंबर 3 लगा देंगे। क्या था हमारे पास, 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल का स्क्वायर। कीमत दर्ज करने से बच्चों कीमत दर्ज कर देंगे। ये हमारे पास 2 इसी तरह ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी की कीमत किसके बराबर है, 10 के बराबर, 10 का स्क्वायर आ गया माइनस प्लस। इसी तरह ए माइनस बी की कीमत किसके बराबर है, 6 के बराबर, 6 का स्क्वायर आ गया। तो बच्चों 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 आ जाएगा, 10 ज़रबे 10 100 के बराबर। 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 ज़रबे 6 6 6 36 आ गया। तो बच्चों मेरे पास आंसर आ गया 136। 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चों हमने वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की। 2 का इधर कोई काम नहीं है, 2 इस तरफ ज़रब उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 136/2 हो जाएगा। 2 ज़रब इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, 2 ही कम 2 2 6 12। तो यहाँ पर कितना बन गया 16, 2 8 16। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 68 आ जाएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई है, 68 के बराबर। ये था सवाल नंबर 1 का जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। जोज नंबर 2 है बच्चों मेरे पास।
सवाल नंबर 1 का जोज नंबर 2 हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 5 के बराबर, और बच्चों मेरे पास a माइनस बी इज इक्वल टू मेरे पास 17 का जज़र के बराबर हो तो ए बी की कीमत मालूम करें। ए बी की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने ए बी की कीमत मालूम करनी। ए बी कहाँ पर मौजूद है? 4ab। तो फार्मूला नंबर कौन सा लगा देंगे? 4। बच्चों 4ab वाला फार्मूला लगा देंगे क्योंकि हमने ए बी की कीमत निकालनी है। तो ए बी कहाँ पर मौजूद है? 4ab के साथ है, 4 के साथ ए बी है, तो ये वाला फार्मूला नंबर 4 लगा देंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 4ab किसके बराबर है? a प्लस बी होल का स्केयर माइनस a माइनस बी होल का स्केयर के बराबर है। a प्लस बी होल का स्केयर माइनस a माइनस बी होल का स्केयर। क्या कर देंगे? कीमत दर्ज कर देंगे। कीमत दर्ज करने से तो ये 4ab इसी तरह आ गया इक्वल टू a प्लस बी की कीमत 5 के बराबर, 5 का स्केयर आ गया। a माइनस बी की कीमत 17 का जज़र के बराबर है, तो ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो ये 4ab इसी तरह आ गया इक्वल टू 5 का स्केयर 5 5 25 माइनस मरबा जज़र कैंसर 17 आ गया। तो बच्चों अगर 25 में से माइनस करेंगे 17 तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या आ जाएगा? तकसीम ए बी 4 एकम 4 4 दूनी 8, मेरे पास कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ए बी की कीमत। तो बच्चों ये क्या था मेरे पास? फाइनल आंसर। ये था सवाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों क्या करेंगे? सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों मेरे पास 2। अगर a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर इक्वल टू किसके बराबर है? 45 के बराबर। और बच्चों मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर है? -1 के बराबर हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की कीमत मालूम करें। बच्चों मैंने किसकी कीमत मालूम करनी है? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की। बच्चों इसकी क्या मालूम करनी है? कीमत। तो बच्चों अब हमें कैसे पता चलेगा इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है? हमने ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके अंदर मौजूद है? 3 रकमों का स्केयर। 3 रकमों के स्केयर के अंदर ए बी सी ए सी मौजूद है, इसलिए हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे? फार्मूला नंबर 5, 3 रकमों का स्केयर। तो बच्चों 3 रकमों का स्केयर का फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर होल का स्केयर किसके बराबर है? ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर प्लस का 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो कीमत दर्ज करने से, कीमत दर्ज करने से तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी की कीमत मेरे पास किसके बराबर है? -1 के बराबर है। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो बच्चों ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर की कीमत मेरे पास किसके बराबर है? 45 के बराबर। फार्मूले के अंदर कीमत दर्ज कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी की कीमत -1, ऊपर स्केयर था तो स्केयर भी आ गया। ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस सी स्केयर किसके बराबर है? 45 के बराबर। तो बच्चों ये वाला 2 इसी तरह आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इसी तरह आ गया। तो बच्चों 1 का स्केयर 1 के बराबर, तो ये प्लस का 45 है, इस तरफ आके माइनस का 45 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 आ गया इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो बच्चों ये प्लस का 1 है, माइनस का 45 है, माइनस का 44 आ जाएगा। और ये 2 क्या है? ज़रब। इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो मेरे पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस का 22 आंसर आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की कीमत हमारे पास -22 आ गई। तो बच्चों ये सवाल नंबर था 2। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर 3 करेंगे।
सवाल नंबर है बच्चों मेरे पास 3। बच्चों सवाल नंबर मेरे पास 3 है। अगर m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू, हमें किसके बराबर दे दिया, 10 के बराबर। इसी तरह बच्चों हमें और एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी इज इक्वल टू किसके बराबर है, 27 के बराबर हो तो m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर की कीमत मालूम करें। बच्चों क्या करनी है, हमने कीमत मालूम करनी, कीमत मालूम करें। तवज्जो बच्चों, हमने इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना, देख लो। हमारे पास आ गया m का स्क्वायर, n का स्क्वायर और p का स्क्वायर, 3 रकमों का स्क्वायर है। तो 3 रकमों का स्क्वायर किस फार्मूले के अंदर है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर। बच्चों फार्मूला नंबर कौन सा लगा देंगे, 5। लेकिन इस फार्मूले को हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, m n p के साथ। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ m प्लस n प्लस p का होल का स्क्वायर किसके बराबर है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू mn प्लस np प्लस mp। तो बच्चों ये 3 रकमों का स्क्वायर का फार्मूला अगर बनाना चाहें तो हम इस तरह बनाएंगे, लेकिन उसने हमें ए बी के अंदर वैल्यू नहीं दी थी, एम एन पी के अंदर वैल्यू दी है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा भी एम का स्क्वायर, एन का स्क्वायर और पी का स्क्वायर, 3 रकमों का स्क्वायर आ गया। इसलिए हमने 3 रकमों का स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देना है। बच्चों ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो कीमत दर्ज करने से, कीमत दर्ज करने से, तो m प्लस n प्लस p इसकी कीमत किसके बराबर है, 10 के बराबर है। 10 का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ये m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 2 आ गया। mn np mp इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 27 के बराबर। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 27। तो बच्चों 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। 27 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। बच्चों ये प्लस का 54 है, इस तरफ आके किसका हो जाएगा, माइनस का 54। माइनस का 54 इज इक्वल टू m का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब 100 में से माइनस करेंगे 54, कैलकुलेटर आपने यूज़ कर लेना है। 100 माइनस करेंगे 54, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 46 इक्वल टू m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 3। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर करेंगे 4। बच्चों सवाल नंबर 4 करेंगे। जो सवाल नंबर हमारे पास 4 है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 78 के। और एक्स वाई प्लस वाई जी और फिर एक्स जी एक्स इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, 59 के बराबर है। हो तो x प्लस वाई प्लस जी की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने क्या करनी है, देखो 3 रकमों का स्क्वायर आ गया सवाल के अंदर, x का स्क्वायर भी आ गया, y का स्क्वायर भी आ गया, z का स्क्वायर भी आ गया। इसका मतलब क्या है, 3 रकमों का जो सा स्क्वायर है हमने वो वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, नंबर 5, a प्लस बी प्लस सी ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला नंबर 5 लगा देंगे, लेकिन हमने यहाँ पर तो ए बी के अंदर हमने x के अंदर चेंज करना है ये फार्मूला।
कैसे चेंज करेंगे बच्चों, x प्लस वाई प्लस जी, ऊपर होल का क्यूब किसके बराबर, x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब प्लस का 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। तो बच्चों क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। बच्चों ये फार्मूला हमने किस तरह बना लिया बच्चों, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला इसके बराबर है कीमत दर्ज करने से, कीमत दर्ज करने से x प्लस वाई प्लस जी, इसकी तो हमने कीमत मालूम करनी है, ये तो वैल्यू इसी तरह आ गई हमारे पास। x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर किसके बराबर है, 78 के बराबर है, और ये दरमियान वाला प्लस आ गया, और ये 2 इसी तरह एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स की कीमत 59 पुट कर देंगे। यहाँ पर कितना आ गया, 59 आ गया। तो बच्चे मेरे पास x प्लस वाई प्लस जी ऊपर होल का स्क्वायर इक्वल टू ये 78, इसी तरह 59 को 2 के साथ ज़रब कर देंगे बच्चे, 2 के साथ ज़रब कर देंगे, 59 ज़रबे 2, तो बच्चे मेरे पास आ जाएगा प्लस का 118, और इसमें प्लस करेंगे 78, प्लस करेंगे 78, तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 196 एक्स प्लस वाई प्लस जी ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों मैंने ये स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जी की, स्क्वायर का इधर कोई काम नहीं है। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ जज़र ले लेंगे बच्चों, दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, इस तरफ भी जज़र और 196 का जज़र, मरबा जज़र कैंसिल, एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 196 का जज़र लेंगे तो प्लस माइनस का 14 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था सवाल नंबर 4। अगर किसी भी स्टूडेंट को 9th क्लास की मैथ में मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।